गांव के चौपाल पर उस रात कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। आम तौर पर इस समय तक लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे, लेकिन आज कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। हर चेहरे पर डर था, हर आवाज में घबराहट। कल रात सुना तुमने? एक आदमी ने धीरे से पूछा। कैसे नहीं सुना? दूसरे ने जवाब दिया। इतनी जोर से चीख रहा था कोई, जैसे जान निकल रही हो। एक और आवाज आई। चीख नहीं थी वो मदद की गुहार थी। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। हवा तक रुक सी गई। किसी बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, उसी रास्ते से आई थी आवाज, उसी डरावने रास्ते से। किसी ने तुरंत टोक दिया। उसका नाम मत लो। लेकिन बात अब रुकने वाली नहीं थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वो रात भर सोया ही न हो। उसने कहा, वो रास्ता साधारण नहीं है, वो श्रापित है। लोगों की सांसें अटक गईं। जो भी उधर गया है आज तक वापस नहीं आया। ना रामलाल, ना शंभू, ना वो शहर से आया लड़का। वाह, कमाल की कहानी है। वो लड़का था राघव। मतलब अब ये गांव भी नेटफ्लिक्स लेवल की हॉरर स्टोरीज बनाने लगा है? कुछ लोगों को बुरा लगा। बेटा मजाक मत कर, ये सब सच है। सच? अंकल, मैं शहर से आया हूं। भूत वूत, श्राप व्राप, ये सब चीजें हम 10 साल पहले छोड़ आए। तो फिर कल रात की चीखें क्या थीं? राघव थोड़ा रुका, बस एक पल के लिए। कोई जानवर होगा या फिर आप लोगों का कलेक्टिव डर। वो खुद को स्मार्ट समझ रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी सिहरन उठी। उसने उसे नजरअंदाज किया। देखिए, अगर इतना ही खतरनाक है वो रास्ता, तो आज रात मैं उसी से जाऊंगा। चौपाल में हलचल मच गई। मत जा बेटा, जोश में ऐसी बातें मत कर। जोश नहीं है दीदी, कॉमन सेंस है। कल सुबह मैं खुद यहीं खड़ा होकर बताऊंगा कि कुछ भी नहीं होता। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि गांव के लोग जानते थे, जो उस रास्ते को हल्के में लेता है, उसे रास्ता खुद सबक सिखाता है। रात होते होते राघव सच में निकल पड़ा। शुरू में वो कॉन्फिडेंट था, चलते हुए सीटी भी बजा रहा था। क्या ही होगा? वो खुद से बोला। एक रास्ता ही तो है। लेकिन जैसे ही गांव पीछे छूटा, उसका सीना भारी होने लगा। पेड़ों की छायाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। ठीक है, वो बुदबुदाया। मानता हूं, थोड़ा क्रीपी तो है। हवा में ठंडक बढ़ गई। उसने जैकेट कसकर बंद की। मैं ही तो बोला था सबके सामने। वो खुद को समझाने लगा। अब भागूंगा तो बेइज्जती होगी। अंदर से उसका दिल तेज धड़क रहा था। हर आहट पर वो चौंक जाता। शांत रह राघव, उसने खुद से कहा। भूत नहीं होते। तभी उसे आगे कुछ चमकता दिखा, पीली रोशनी। वो रुक गया। अरे, ये तो लालटेन लग रही है। उसके होंठ सूख गए। कोई होगा। वो बोला। हाँ, कोई होगा। लेकिन उस रोशनी के नीचे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लालटेन हवा में तैर रही थी। राघव की हंसी गायब हो गई। अब वो मजाक नहीं कर पा रहा था। ओके, उसने डर छुपाते हुए कहा। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उसके कदम पीछे हटने लगे और तभी लालटेन आगे बढ़ गई, जैसे उसे बुला रही हो।